तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मायावती और कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बसपा कांग्रेस के 100 कार्यकर्ता आज लखनऊ में सपा में हुए शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ने आज फिर से गाजा और फिलिस्तीन पर किया हवाई हमला। कई नेताओं की मौत, बढ़ गया है एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस और करनी सेना से लगा अक्षय कुमार को तगड़ा झटका। फिल्म पृथ्वीराज के खिलाफ अक्षय कुमार का करनी सेना और आरएसएस ने फूंका चंडीगढ़ में पुतला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज हाई कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा अगर कृषि कानून मोदी ने नहीं लिए वापस तो तेज होगा फिर से आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर जन्मभूमि घोटाले से नाराज हुई आरएसएस और मोदी सरकार। कहा अब काशी मॉडल से खरीदेंगे जमीन, ट्रस्टियों पर नहीं है हमें भरोसा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और चीन में छिड़ सकता है एक बार फिर से युद्ध। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव को लेकर सेना ने मांगे हैं मोदी से कपड़े और उपकरण। कहा पूर्वी लद्दाख में ज्यादा दिन रह सकता है चीन के साथ भारत का तनाव। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मायावती कांग्रेस को बड़ा झटका। 100 नेता सपा में हुए शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही मायावती और कांग्रेस को यूपी में बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बसपा और कांग्रेस के 100 कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी में लखनऊ में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के इन 100 कार्यकर्ता और नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है और कहा है कि 2022 में हम अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने बसपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि बसपा कांग्रेस उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सत्ता में हासिल नहीं कर सकती, इसलिए हमने इनका साथ छोड़ा है। क्योंकि अखिलेश यादव भी एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि यूपी में कांग्रेस, सपा और बीजेपी हार रही है और अखिलेश यादव सरकार उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका। फिल्म पृथ्वीराज को लेकर आरएसएस और करनी सेना ने अक्षय कुमार का किया विरोध, जलाया पुतला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को लेकर अक्षय कुमार को आज करनी सेना और आरएसएस से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जब से अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का ऐलान हुआ है तब से करनी सेना और आरएसएस अक्षय कुमार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थिति आज इतनी खराब होगी कि चंडीगढ़ में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज के खिलाफ करनी सेना और आरएसएस ने अक्षय कुमार का पुतला फूंका। और इसका विरोध क्या है? वहीं करनी सेना ने अक्षय कुमार को चेतावनी दी है कि अगर इस फिल्म का नाम नहीं बदला तो अक्षय कुमार की फिल्म को हम देश में रिलीज नहीं होने देंगे और अक्षय कुमार का विरोध करेंगे, देश की सड़कों को जाम करेंगे। तो अक्षय कुमार को यह तगड़ा झटका आरएसएस और करनी सेना से आज लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने फिर से किया गाजा पट्टी पर हमला। कई नेताओं की हुई है मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन गाजा में एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने गुरुवार देर रात एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि 11 दिनों तक हमास और इजरायली सेना के बीच चले संघर्ष के बाद 21 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया था और समझौता होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव खत्म हो गया था। ऐसे में दोबारा इजराइल की सेना ने जो एयर स्ट्राइक गाजा पर की है उसके बाद तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। इजराइल की तरफ से यह हवाई कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि गाजा पर शासन चलाने वाले हमास के नेताओं ने लोगों को इकट्ठा किया और फिर लगातार तीसरे दिन आग लगाने वाले गुब्बारों को यहूदी देश इजराइल की तरफ भेजा, जिसके बाद इजराइल की सेना ने ये एयर स्ट्राइक फिर से की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी। कहा कृषि कानून नहीं हुए वापस तो तेज होगा आंदोलन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कानून को लेकर आज मोदी अमित शाह को सीधी
सीधी चेतावनी दे दी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस नहीं किया तो किसानों का आंदोलन तेज होगा। दरअसल आपको बता दें कि इंटरव्यू में दिए बयान में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो आंदोलन और तेज होगा। फिर ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 6 महीने लगे या फिर 1 साल लगे या फिर 2 साल लगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा को देखना चाहिए कि गरीब किसान किस तरह से सर्दी, गर्मी, कोविड और मच्छरों के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। अगर भाजपा सरकार ने तीनों कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस नहीं लिया तो हम इसके खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे और विधानसभा चुनाव में जो है पंजाब में भाजपा को हराएंगे। तो ये बड़ा दावा कर दिया सुखबीर सिंह बादल ने। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो नंदीग्राम सीट पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ममता पहुंची बंगाल हाईकोर्ट, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी ने एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से हराया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने यहां पर गड़बड़ी कराई है और यहां पर मुझे हराने के लिए भाजपा ने कई अधिकारियों को पैसे दिए और बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया। जिसके बाद ममता बनर्जी ने दोबारा से मतगणना कराने की मांग की है कलकत्ता हाईकोर्ट में और कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई इस मामले पर कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ममता हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत और चीन में छिड़ सकता है एक बार फिर से युद्ध। पूर्वी लद्दाख में भारत सेना ने मांगे मोदी अमित शाह से खास कपड़े, कहा लंबा चलेगा चीन के साथ तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के 1 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 1 साल बाद भी दोनों तरफ की सेनाएं ऊंचाइयों पर एक दूसरे के सामने तैनात हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस विरोध को देखते हुए और इस तनाव को देखते हुए आज पूर्वी लद्दाख में भारत की सेना ने मोदी सरकार से बड़ी मांग की है। भारतीय सेना ने मोदी सरकार से खास कपड़े और उपकरण मांगे हैं और कहा कि भारत और चीन के बीच जो LAC पर तनाव है वह लंबा चल सकता है और चीन फिर से कोई स्थिति बदल सकता है और भारत पर हमला कर सकता है। इसलिए मोदी सरकार सेना के लिए खास कपड़े और उपकरण भेजे जिससे सेना लंबे समय तक चीन का सामना कर सके और पूर्वी लद्दाख में LOC पर डट सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब सेना को भी लगने लगा है कि चीन भारत को धोखा दे सकता है और हमला कभी भी धोखा देकर भारत पर कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर भूमि घोटाले से नाराज हुआ RSS और भाजपा, कहा अब काशी मॉडल से खरीदेंगे अयोध्या में जमीन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए जमीन को खरीदा, जिसमें घोटाले के आरोप राम मंदिर के ट्रस्टियों पर लगे। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने RSS और मोदी सरकार को रिपोर्ट भेजी और इन आरोपों को गलत बताया। लेकिन आपको बता दें कि जब रजिस्ट्री की पोल खुली तो राम मंदिर ट्रस्टियों से अब RSS और मोदी सरकार नाराज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो दावे ट्रस्ट ने किए थे वे दावे झूठ निकले थे और जो लोगों ने दावे किए थे कि जमीन में 18 करोड़ रुपए की खरीदी गई थी और इनमें 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, ये बात सच सामने निकल कर आई है। जिसके बाद RSS और मोदी सरकार राम मंदिर के ट्रस्ट से नाराज हो गई है और अब मोदी सरकार और RSS ने ऐलान किया है कि काशी मॉडल से अब जमीन हम अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदेंगे, जिससे ये जमीन सस्ती खरीदी जा सकेगी। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेताओं का दावा, पार्टी सचिन पायलट को कभी नहीं बनाएगी राजस्थान का CM अशोक गहलोत हैं राजस्थान में कांग्रेस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच सीकर जिले के खंडेला से निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कांग्रेस पार्टी है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को कभी भी राजस्थान का CM नहीं बनाएगी जब तक अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोती राजस्थान में कांग्रेस है और अशोक गहलोती राजस्थान में CM रहेंगे। सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान का CM नहीं बनाएगी। तो ये बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी और जो है निर्दलीय विधायकों ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल चुनाव में भाजपा नेताओं ने अमित शाह को दिया था धोखा, फर्जी खबरें देकर रखा था भ्रम में। जहां दोस्तों
दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने अब नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कई नेताओं के फिर से टीएमसी में वापसी की चर्चाएं हैं। हाल ही में भाजपा को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय भी टीएमसी में चले गए। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल चुनाव में भाजपा में जो नेता टीएमसी के गए थे उन्होंने अमित शाह को धोखा दिया था और बंगाल चुनाव में अमित शाह को फर्जी खबरें दी थी और उनके दिल में भ्रम रखा था। और अमित शाह से बंगाल में भाजपा नेताओं ने कहा था कि यहां पर स्थिति अच्छी है और यहां से भाजपा 2000 में चुनाव जीतेगी और किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतेंगे। जिसके बाद अमित शाह ने ज्यादा मेहनत नहीं की थी और अमित शाह को तगड़ा झटका जब लगा जब बंगाल में बीजेपी चुनाव हार गई और फर्जी खबरें देकर भाजपा नेताओं ने ही अमित शाह को भ्रम में रखा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में अपनों से ही अमित शाह ने मार खाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा किसी दिन पेट्रोल डीजल के ना बढ़े दाम तो ये नहीं होती ज्यादा बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई का मुद्दा लेकर सत्ता में आई बीजेपी सरकार की मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। साथ ही कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर रोजमर्रा की चीजों जैसे सब्जी, राशन आदि पर भी पड़ता है। इस वजह से मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर हमला बोला। वो पिछले कई महीनों से ईंधन की कीमतों और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं और ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड में भाजपा की तीरथ सरकार ने 100 दिन किए पूरे। आपके कार्यकर्ता कल 70 विधानसभाओं में भाजपा सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र गुजरात ने आज तीरथ सिंह की उत्तराखंड में सरकार चलाते हुए 100 दिन पूरे होने पर उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का अब तक का कार्यकाल असफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर भाजपा ने जब तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री घोषित किया तो हर कोई हैरान था कि आखिर स्थायी सरकार का वादा करने के बाद भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन क्यों किया। लेकिन बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन को राज्य हित में बताया। लेकिन आज सरकार में विकास मुद्दों पर राज्य को पिछड़ा बताते हुए 100 दिन पूरे होने पर 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।